पुष्कर के निकटवर्ती गांव किशनपुरा में शनिवार को शॉर्ट सर्किट से लगी आग से एक गरीब किसान की झोंपड़ी और उसमें रखी नकदी सहित हजारों रुपए का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। मौके से मिली जानकारी के अनुसार हाल किशनपुरा निवासी लक्ष्मण भारती अपने परिवार के साथ गांव में खेती कर जैसे तैसे गुजारा कर रहा था। शनिवार सुबह बिजली के तारों में स्पार्किंग से निकली चिंगारी से अचानक उसकी झोंपड़ी में आग लग गई। इससे पहले कि आसपास के लोग आग पर काबू पाते सारा सामान जलकर राख हो गया। कृषक लक्ष्मण ने बताया कि आग से उसके कपड़ों में कृषि कार्य के लिए रखी करीब 5,000 रुपए की नकदी सहित 15 से 20,000 रुपए का सामान और जरूरी कागजात आग की भेंट चढ़ गए। हालांकि सूचना मिलने के बाद मौके पर पालिका का अग्निशमन दस्ता भी पहुंचा, लेकिन उन्हें केवल चिंगारियां बुझाकर ही संतोष करना पड़ा। आग लगी जब मैं तो ऊपर था, काम कर रहा था खेत के अंदर, और ये शॉर्ट सर्किट के कारण मतलब वायर के कारण ये आग लगी है। क्या क्या इसमें जलकर हुआ है? इसमें हमारे खाने पीने का सभी सामान था, वे कपड़े लेते हुए, उसके अलावा मेरी पैंट के अंदर पैसे टके भी थे। मेरे 12वीं क्लास में पढ़ा लिखा हूँ, उसका डॉक्यूमेंट भी था और सारे कागजात, पूरे फैमिली के आधार कार्ड है, वैसा कार्ड सब। मैं पढ़ा लिखा मैं ही हूँ मेरे घर में, इसलिए सारा कार्य घर का मैं ही करता हूँ, तो वो कागज भी मेरे पास ही थे। कितने रुपए रोकड़ थे आप? वो 4,500 रुपए तो रोकड़ थे, उसके अलावा 200, 300 जैसे 500, 1,500 वो अलग से थे, उसको मैंने गिना नहीं। बाकी 4,500 रुपए मेरे केस जेब के अंदर ही थे, वो जल गए। उसके अंदर करीबन मेरे 15-20 हजार के नुकसान हो गए। कृष्णगंज थाना अंतर्गत दिन दहाड़े चोरों ने एक सूने मकान पर धावा बोल दिया। इससे पहले कि चोर वहां से माल समेटकर रफू चक्कर होते, इसकी सूचना पड़ोसियों को लग गई, जिसके बाद पड़ोसियों ने चोरों को घर में बंद कर उनकी धुनाई कर दी, जिससे एक चोर मौके से फरार हो गया तो दूसरे को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और पकड़े गए चोर से कड़ी पूछताछ की तो पता चला कि 4 लोगों का यह गिरोह मुरादाबाद से अजमेर आया हुआ है और 17 सितंबर से दरगाह इलाके में रह रहा है। चोर के साथ पुलिस ने दरगाह क्षेत्र स्थित भगवती पैलेस पर छापा मारा, लेकिन पता चला कि चारों चोर गेस्ट हाउस को सुबह ही खाली कर गए। पुलिस इस मामले को बड़ा मानते हुए फिलहाल कुछ भी बताने से इनकार कर रही है और बाकी फरार 3 चोरों की तलाश में जुट गई है। परिजनों की फटकार और डर के चलते घर से भागे एक मासूम के साथ चलती ट्रेन में शारीरिक शोषण की घटना सामने आई है। मामला उस समय उजागर हुआ जब टीटी ने मासूम से अजमेर रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध मानते हुए पूछताछ की। जीआरपी थाना पुलिस के अनुसार 2 मासूम बच्चे दिल्ली से फरार हो गए। ये दोनों बच्चे हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर एक दूसरे से मिले। इस दौरान इनकी मुलाकात रेवाड़ी जंक्शन पर रवि नामक व्यक्ति से हुई। आरोप है कि रवि ने इनमें से एक मासूम के साथ अनैतिक कृत्य किया। बाद में ये दोनों रवि के साथ ही अजमेर पहुंचे, जहां चेकिंग के दौरान टीटी ने इन बच्चों से पूछताछ की। रवि के पास तो टिकट था, लेकिन दोनों बच्चों के पास टिकट नहीं मिला। मामले को संदिग्ध मानते हुए टीटी ने इन्हें जीआरपी को सौंपा, जहां पूछताछ में पूरे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल जीआरपी ने आरोपी रवि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पीड़ित बच्चों के परिजनों को सूचना देकर अजमेर बुलवाया है। 2 स्टेशन पर बच्चे पाए गए हैं। श्रीमती मंजूर लता जो यहाँ टीटी है, वो टिकट चेक कर रही थी। टिकट चेक करने के दौरान इनके पास टिकट नहीं मिला। एक आदमी और था जो टिकट लेकर निकल गया था, टिकट था उसके पास। इसका नाम, उसने अपना नाम राजीव कुमार द्विवेदी बताया, जो यूपी साइड का रहने वाला है। जब उसने पूछा कि तुम्हारे पास टिकट क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा एक आदमी जो रेवाड़ी से था हमारे को लेकर के आया है और कहा कि अजमेर में तुम्हारे को नौकरी लगा देंगे। इसके बाद अनुसंधान किया हमने। अनुसंधान के दौरान ये पूछताछ की तो इन्होंने इनके साथ भी गलत काम भी होना बताया है। इसका मेडिकल हम कराया है, मेडिकल रिपोर्ट आने पे पता चलेगा इसको क्या है। बच्चे कहाँ से आए, किस तरह से, बच्चे की जानकारी क्या है? बच्चा एक तो ये बता रहा है कि मेरी माँ ने मुझे मारा था, इसलिए मैं वहाँ से दिल्ली से वहाँ आ गया है रेवाड़ी। एक बच्चा ये बता रहा है कि भाई मेरे पिताजी को नहीं है, मेरी माँ नहीं है, मेरे पिताजी शराब पीते हैं और उस कारण मैं बुआ के पास पढ़ता हूँ, जो मेरे को बुलाया मेरे पिताजी ने, और मैं लेट हो गया था तो रेवाड़ी स्टेशन पर रुक गया था।